जिसने समनाबाद जाना है वो यहाँ से अंडरपास के नीचे से जाएगा और सीधा आगे समनाबाद के अंदर एंटर हो जाएगा। लेफ़्ट को टर्न करेगा तो चबुर्जी आ जाएगा, राइट को टर्न करेगा तो यतीम खाना चौक आ जाएगा और आगे फर्दर जो है ठोकर न्याज बेग की तरफ ये रोड जाती है। ये देखें जी एक और स्कूटी आ गई। बंद रोड चूँकि सारा टूटा हुआ है, वहाँ पे जिसने अपनी गाड़ी तबाह करनी हो वो अपनी गाड़ी उस साइड पे ले जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बात कुछ इस तरह से है कि आज का दिन जो है वो मैंने जाना है अपने बालों की कटिंग करवाने के लिए। किस हेयर ड्रेसर के पास मैंने जाना है और कहाँ जाना है ये मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगा। तो चलें फिर निकलते हैं, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मैं अपने घर से अभी निकला हूँ और अभी गुलशन रावी के अंदर ही हूँ मैं। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और मेन बुलेवार्ड पे चढ़ते हैं। ये है जी गुलशन रावी की मेन बुलेवार्ड और ये रोड जो है ये जाती है टूवर्ड्स समनाबाद मोड़। ये गुलशन रावी जो है ये ज़्यादातर जो पहचाना जाता है ये अपने शादी हॉल्स की वजह से पहचाना जाता है। गुलशन रावी की मून मार्केट है यहाँ पर, जो कि अपने शादी हॉल्स की वजह से बड़ी मशहूर है। और यहाँ पर शाम के टाइम शादियों का जब सीज़न होता है तो अक्सर यहाँ पर गुजरने की भी जगह नहीं होती। जाना मैंने स्ट्रेट है लेकिन लेफ्ट टर्न लेके मून मार्केट का एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ। ये आप देखें जी, ये हम अभी आ गए हैं मून मार्केट में। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखें कितना बड़ा ब्रांड इम्तियाज़। और यहाँ पर आप जब भी आएंगे हर वक्त आपको रश ही नज़र आएगा। वो सामने आप देख रहे हैं कि अनमोल शादी हॉल है, यहाँ हिना महल है, ये 5 स्टार मैरिज हॉल है। ये राइट साइड पे हम टर्न करेंगे तो ये आप देखें ये लेफ़्ट साइड पे मेरे गार्डिनिया मैरिज हॉल है। और बल्कि इस बिल्डिंग के बैक साइड पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा शादी हॉल मिलेंगे। ये सारी खाने पीने की दुकानें हैं, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं दोनों साइडों पे रोड के। रात को बहुत ज़्यादा रौनक होती है यहाँ पे। एक ये मेराज पैलेस है, ये 5-6 तो मैंने आपको यहीं गुजरते गुजरते गिनवा दिए हैं। दोनों साइडों पे बिल्डिंग्स की बैक साइड पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा शादी हॉल नज़र आएंगे। और ये गुलशन रावी एक वाहिद स्कीम है जो कि लाहौर की प्राइम लोकेशन पर है। और यहाँ से हमारा जो है लाहौर सिटी से एग्ज़िट भी बहुत करीब है। जो मेरे बैक साइड पे आता है वो है बाबू साबू टोल प्लाजा, जहाँ से हम मोटरवे पे चढ़ जाते हैं। और यहाँ समनाबाद मोड़ यहाँ से 1-2 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ से हम अगर लेफ़्ट को टर्न करें तो हम फिर इनर सिटी की तरफ चले जाते हैं। ये आ गया जी यहाँ पर समनाबाद मोड़। पीक आवर्स में यहाँ ऐसे होता था कि यहाँ पे ट्रैफिक घंटों जैम रहती थी, लेकिन जब से ये अंडरपास बना है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का फ़्लो स्मूथ हो गया। अब ये है कि जिसने समनाबाद जाना है वो यहाँ से अंडरपास के नीचे से जाएगा और सीधा आगे समनाबाद के अंदर एंटर हो जाएगा। जिसने चबुर्जी जाना है या फिर चौक यतीम खाने की तरफ जाना है तो वो यहाँ लेफ़्ट को टर्न करेगा और लेफ़्ट को टर्न करेगा तो चबुर्जी आ जाएगा, राइट को टर्न करेगा तो यतीम खाना चौक आ जाएगा और आगे फर्दर जो है ठोकर न्याज बेग की तरफ ये रोड जाती है। ये है जी समनाबाद का अंडरपास जिसके नीचे से हम अभी गुज़र रहे हैं। ये ऊपर देखें लिखा हुआ आया हुआ है समनाबाद अंडरपास। ये देखें जी कानून की खिलाफ वर्जी, वन वे की तरफ मोटर बाइक्स 2 आ रही थी। अच्छा जी, ये अब अंडरपास से हम बाहर निकले हैं तो ये हम एंटर हो गए हैं समनाबाद मेन बुलेवार्ड पे। मेरे लेफ़्ट साइड पे, मेरी राइट साइड पे, दोनों साइडों पे आप देखें यहाँ पर आपको शोरूम ही शोरूम नज़र आएंगे। कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे आपको नज़र ना आए कि वो शोरूम ना हो। यहाँ पे ये सुजुकी वालों ने भी अपना एक शोरूम बना लिया हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि ये सेकंड हैंड गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में। ये है जी समनाबाद का पहला गोल चक्कर। ये आप देखें ये डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ से हमने अभी स्ट्रेट जाना है। ये पुरानी मार्केट है समनाबाद की। राइट लेफ़्ट पे आप दोनों साइडों पे देखें
यहाँ पर ये कपड़ों की दुकानें थी किसी ज़माने में, कॉस्मेटिक्स, कपड़े और जूतों की बेशुमार यहाँ दुकानें थी, लेकिन मेजॉरिटी उनमें से जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई हैं और वहाँ पे ये शोरूम बन गए हुए हैं। इक्का दुक्का आपको दुकानें नज़र आएंगी जो कि कॉस्मेटिक्स की हैं, जूतों की हैं, या फिर कोई स्टोर है। 95% आप कह सकते हैं कि समनाबाद जो है वो गाड़ियों के शोरूम से भरा हुआ है। अब ये आ गया जी समनाबाद का दूसरा गोल चक्कर। ठीक है जी, ये दूसरा गोल चक्कर है। यहाँ से हम ऊपर से घूमकर राइट साइड पे जाएंगे। बस हम अपने हेयर ड्रेसर के करीब करीब पहुँच गए हैं। यहाँ से मैं राइट टर्न लूँगा तो यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है जी नवाज़ हेयर ड्रेसर। ये है जी मेरा हेयर ड्रेसर। यहाँ से मैं अपने बालों की कटिंग करवाऊँगा। ये नवाज़ हेयर ड्रेसर। यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क कर लूँ। कटिंग से मैं फारिग हो गया हूँ माशाल्लाह से। कटिंग उसने बहुत अच्छी की है लड़के ने। लड़का नया था, वो पुराने जो इनके जो कटिंग करने वाले थे उनमें से एक ही बंदा बैठा हुआ था इधर, बाकी शायद आज छुट्टी पर थे। कटिंग करवा के ये मैं अभी बाहर निकला हूँ। ये मेरे राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है ये है जी समनाबाद की मशहूर डूंगी ग्राउंड। अब जो है ये एक फैमिली पार्क बन गया हुआ है। फैमिलीज़ को सिर्फ यहाँ पर एक्सेस होती है। पहले यहाँ पर क्रिकेट के मैच हुआ करते थे इस जगह पर। यहाँ पे एक सेंटर में एक पिच थी बनी हुई, क्रिकेट की पिच बनी हुई थी, और यहाँ पे हम लोग अक्सर पूरी टीम जो है ना अपने इलाके की यहाँ पर आकर क्रिकेट के मैचेस खेला करते थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि समनाबाद में ना मेरा बचपन गुजरा हुआ है। तकरीबन आप इस तरह से कह लें कि मेरे दादा का घर समनाबाद में था। मेरी पैदाइश समनाबाद में हुई थी। ये आगे चौक आ गया जी, जो समनाबाद का जो मशहूर है दही भल्लों वाला चौक। यहाँ पे दो चीज़ें मशहूर हैं, एक तो यहाँ के दही भल्ले बहुत मज़े के हैं, और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर भटूरे। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे देखिए, कलंदरी भटूरे और बेनज़ीर भटूरे, ये इनकी बड़ी धूम है यहाँ पर, ये बड़े मशहूर हैं। ये रोड जो है ये सीधा जाती है शबाब चौक की तरफ, और वहाँ से आगे फिर ये निकल जाती है इकबाल टाउन की तरफ। लेकिन हमने यहाँ से टर्न लेना है राइट साइड पे, क्योंकि इसी साइड पर मेरा आप कह लें कि दाद का घर है, जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये लेफ़्ट साइड पे ये वाला, यहाँ पर मेरा बचपन, ये घर है जी मेरा, यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा हुआ है। ये गलियों में मैं बचपन में खेला करता था। ये समनाबाद की ना गुलजेब कॉलोनी है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। यहाँ राइट साइड पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये राइट साइड पे आपको वो जो ग्रीन गेट नज़र आ रहा है, ये है जी हमारे जो है वो पुराने ड्रामा स्टार हैं क्या, आसिफ रज़ा मीर, ये उनका घर था। और ये रोड है जी सीधा जाती है अब मेन बुलेवार्ड पे, समनाबाद मेन बुलेवार्ड पे निकलेगी। वहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न लूँगा तो वो आ जाएगा अंडरपास, और अंडरपास से गुज़रते हुए फिर मैं वापस अपना गुलशन रावी के अंदर एंटर हो जाऊँगा। ये गुलशन रावी मेन बुलेवार्ड है, और यहाँ पर मैं रुकूँगा सर्वेट फार्मेसी पर, कि यहाँ से मैंने कुछ मेडिसिन लेनी है। अच्छा, बड़े मज़े की बात बताऊँ मैं आपको। ये अभी सर्वेट से मैं मेडिसिन लेके आया हूँ। मैंने वो पैनाडोल का एक पत्ता लिया और एक पेन किलर लिया मैंने। तो उससे बात हो रही थी मैंने कि यार मैं थोड़ा सा ना सुबह उठता हूँ ना तो मेरे जॉइंट्स में बड़ी दर्द होती है, तो मुझे उसके लिए कोई बताओ मेडिसिन। तो मुझे कहता भाईजान आपकी एज कितनी है? मैंने कहा गेस करो यार खुद ही, मेरी एज बताओ कितनी है। दो लड़के थे, एक कहता जी आपकी एज 35 है, तो दूसरे ने कहा जी नहीं जी आपकी 32 या 33 है। तो
तो जब मैंने उनको अपनी एक्चुअल एज बताई तो वो एक दूसरे की शक्ल देखने लग पड़े और कहते हैं जी हाँ जी आपने तो अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है। मैंने कहा बस यार खाने पीने में एहतियात करता हूँ मैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। एक एज जो है एक्चुअल जो मेरी एज है वो आप कह लें कि तकरीबन हाफ सेंचुरी हो ही गई हुई है, बल्कि हाफ सेंचुरी से थोड़ा सा ऊपर हो गया हुआ है, साल को ऊपर हो गया हुआ है ना हैरानगी की बात। तो ये बड़ी मज़े की बात, वो एक दूसरे चौंक कर एक दूसरे को देखने लग पड़े और हैरान हो गए कि यार ये इतनी फिटनेस, बस शुक्र है अल्लाह का। अब यहाँ से बेटा इधर आ, बेटा 2 किलो दूध दे दे। जी भाई। हाँ कच्चा दूध दे दे। यहाँ से जब गांव से जब दूध आता है हमारा, वो जब ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मजबूरन फिर हमें यहाँ से लेना पड़ता है। यहाँ से लेकर फिर हम अपना गुजारा करते हैं, फिर मैं फ़ोन कर देता हूँ, फिर वहाँ से आ जाता है दूध इकट्ठा। तो अभी क्योंकि ज़रूरत थी इसलिए मैंने यहाँ से लिया है दूध। ये देखें जी एक और स्कूटी आ गई, हर बंदा स्कूटी ले रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक बाइक्स चलाने की लोगों की मजबूरी बन गई हुई है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे काम करने होते हैं, घर की ग्रोसरी लानी होती है, बाज़ार से सामान वगैरह लाना होता है, तो उसके लिए वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है। अब यहाँ पर मैं जब सैलड मेरा खाने को बड़ा दिल करे तो यहाँ से मैं सैलड लेता हूँ, इसकी सैलड बहुत मज़े की होती है। जब देखिए मैं ऐसे इशारा करूँ ये, तो वो मुझे पहचान गया, मेरे उससे समझ आ गई कि मैंने उसको 50 रुपये की सैलड बोली है, तो खुद ही पैक करके अभी मुझे दे देगा। ये आ गई सैलड, ला बेटा बहुत शुक्रिया। चलें जी अब चलते हैं घर। कितने की है? 450 रुपये किलो। ओए लीची 450 रुपये किलो। मैंने 3 दिन पहले 300 रुपये किलो लिए है, शायद गालवन 350 रुपये किलो लिए है, 100 रुपये बढ़ गए। ये भी मेरी डायरेक्शन जो है ये टूवर्ड्स बंद रोड है, लेकिन बंद रोड आने से पहले ही हम राइट साइड पे टर्न हो जाएंगे और वहाँ पे आगे मेरा घर आ जाएगा। बंद रोड चूँकि सारा टूटा हुआ है, चूँकि वो रिंग रोड से उसको कनेक्ट करना है, वहाँ ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे जिसने अपनी गाड़ी तबाह करनी हो वो अपनी गाड़ी उस साइड पे ले जाए। अभी घर आया और बेगम ने भी तारीफ़ कर दी है कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे कटे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो अभी मैं खाना खाऊंगा और खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। तो अभी यहाँ व्लॉग को मैं करता हूँ ख़त्म। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।